श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणपति देवाय नमः। जय मां शारदे। भक्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि गुरु का हमारे जीवन में कितना अहम रोल होता है। गुरु की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं, गुरु की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी क्या हस्ती है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही मेरे जीवन की कश्ती है जिसमें बैठकर मुझे उस पार जाना है। गुरु का नाम सुबह और शाम, हो सके तो आठों याम रटते जाना है, रटते जाना है। कहा गया है, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं, तो हमें सबसे पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान से हमें मिलाते हैं। सत्संग ही एक बहाना है जिससे हम गुरु से मिल सकते हैं, और सत्संग हमें कहाँ से मिलता है? अपने गुरुदेव से। इसलिए गुरु के चरण पहले स्पर्श किए जाते हैं। तो कहा भी गया है, जैसे गुरु की महिमा है इतनी है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। इसका मतलब भावार्थ ये है कि पूरी धरती का अगर मैं कागज़ बना लूं और पूरे वनों का मैं कलम बना लूं और पूरे समुद्र का मैं स्याही बना लूं, तब भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। गुरु की महिमा इतनी है। एक बार दो भाई होते हैं। एक भाई तो गलत काम करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, सब बुरे काम करता है, और दूसरा भाई सत्संग करता है, अच्छे कर्म करता है, गुरु की भक्ति करता है, गुरु की सेवा करता है। एक बार क्या होता है कि उस जो शराबी होता है, जुआरी होता है, एक बार जा रहे होते हैं दोनों भाई, तो एक भाई को सोने का मटका मिल जाता है। उसके अंदर बहुत सारे हीरे जेवरात सब कुछ होता है। तो वो रातों रात ही बहुत अमीर बन जाता है। और जो दूसरा भाई होता है, जो गुरु की सेवा करता है, भगवान का भजन कीर्तन करता है, उसके पैर में कील चुभ जाती है। तो वो सब देखता है और जाता है अपने गुरु के पास और कहता है, गुरुदेव, मैंने सारी उम्र आपकी सेवा की है, आपकी भक्ति की है, और मेरे भाई ने सब बुरे काम किए हैं। वो तो उसको तो सब कुछ मिल गया, आज वो अमीर हो गया, और मेरे पास खाने के भी लाले हैं और मेरे पैर में कील भी चुभ गई है। ऐसा क्यों है गुरुदेव? तो उसके गुरु ने उसे कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के फल है। आज तुम गुरु की सेवा करते हो, गुरु की भक्ति करते हो, भगवान का भजन करते हो, इसलिए तुम्हारी जो ये कील चुभी है, आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी। जो तुम्हारी मृत्यु जो थी वो आज कील पर टल गई, क्योंकि तुम्हारे जो भक्ति थी वो तुम्हारे आगे आ गई, तुम्हारे जो पाप कर्म थे वो कट गए। और जो ये तुम्हारा भाई है, जिसने बुरे कर्म कर करके अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए, इसको आज राजा होना था। इसके पुण्य नष्ट होने की वजह से इसको आज सिर्फ इस थोड़े से सोने चांदी हीरे जेवरात में ही संतुष्ट होना पड़ा, वरना ये आज राजा होता। तो गुरुदेव ने समझाया कि हमारे जीवन में गुरु कितना ही इम्पोर्टेंस है। ये इस कहानी से आपको पता लगता है कि एक बार धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु, मेरे 100 पुत्र मारे गए, मेरा क्या अपराध है, मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे 100 पुत्र मारे गए? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, तो और ये धृतराष्ट्र ने उनसे एक क्वेश्चन हो किया कि भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे कौन से अपराध किए थे जिसकी वजह से मेरे ये 100 पुत्र मारे गए? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुमने 100 जन्म पूर्व कोई पाप कर्म किया था जिसकी वजह से तुम्हारे आज ये 100 पुत्र मारे गए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि ये 100 जन्म के बाद ही मुझे फल क्यों मिला इसका? जो मैंने 100 जन्म पूर्व पाप किया था तो मुझे पिछले जन्मों में क्यों नहीं मिला? तो प्रभु बोले, तुम पिछले जन्म में गुरु की सेवा करते थे, गुरु की भक्ति करते थे, मेरा भजन किया करते थे, तुम बहुत ही यज्ञ करते थे, दान पुण्य करते थे, तुम्हारे बहुत सारे ही कर्म अच्छे थे। इसकी वजह से तुम्हारे जो 100 जन्म जो तुमने अच्छे बिताए, ये तुम्हारा कर्म आगे नहीं आया। लेकिन इस जन्म में तुमने अपने पुत्र के मोह के वश में आकर के अधर्म किया, पाप किया, असत्य के मार्ग पर चले, इसलिए वो जो 100 जन्म पूर्व जो तुम्हारा पाप किया हुआ था वो तुम्हारे आगे आ गया। तो देखिए, प्रभु की भक्ति में कितनी शक्ति है कि हमारे जो जितने भी हमने पाप किए होते हैं वो हमारे पाप कटते रहते हैं और हम एक अच्छे मार्ग पर चलते हैं। चलो, इसी के साथ बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।